दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में केबीसी मराठी ऑडिशन 2021। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को केबीसी के मराठी ऑडिशन के बारे में डाउट था कि सर केबीसी मराठी का जो ऑडिशन है वो कब होने वाला है। जीके टेस्ट के क्वेश्चंस बता दीजिए कि जो जीके टेस्ट में हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑडिशन की क्या प्रोसेस है, फुल प्रोसेस मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग केबीसी के प्रोसेस जानते हैं, केबीसी ऑडिशन की, लेकिन केबीसी मराठी ऑडिशन की प्रोसेस वो नहीं जानते हैं। कुछ यूट्यूबर्स फेक इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि जो केबीसी की इन्फॉर्मेशन है वही केबीसी के मराठी का भी ऑडिशन होगा, वैसा वैसा सारा प्रोसेस होगा। तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है, कुछ बदलाव केबीसी मराठी और केबीसी में हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं इनमें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे होने वाला है केबीसी मराठी ऑडिशन आपका 2021 का। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मैं इस वीडियो को शुरू करूंगा आप इसकी भावनाओं में खो जाएंगे और दोस्तों फिर आप ये सब भूल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ऑडिशन के ऊपर मेरे पास नेहा जी का कमेंट आया। इन्होंने कहा मुझे कल ऑडिशन राउंड वाली कॉल आई थी, तब वहाँ वो ऑडिशन के बारे में बोल रहे थे। 11 अप्रैल का एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन, उसका लॉगिन कैसे करना है और आगे क्या करना है प्लीज़ बताइए। देखिए ऑडिशन जो है चाहे वो केबीसी का हो या केबीसी मराठी का हो, वो संडे को होता है, ये बात तो फिक्स है। यानी कि 11 अप्रैल संडे है दोस्तों ये डेट, और इस दिन ये ऑडिशन जो है वो 10 या 11 बजे शुरू होगा सुबह। ठीक है ना। इसमें अब क्या क्या मोड्स हैं ऑडिशन के, तो ये भी मैं बता देता हूँ आपको। ये नेहा जी ये भी पूछ रहे हैं कि क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे उसका लॉगिन करना है, तो सारी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नेहा जी ने जो सवाल पूछा वो बहुत सारे लोगों का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या होता है। ऑडिशन में आपको सिंपली लॉगिन करना होता है, और इस ऑडिशन में क्या है, इसमें आपको 2 मोड्स दिए गए हैं और आपको कॉल पर ये कहा गया है कि आपको ऑडिशन जो है वो ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन देना है। मतलब आपको मुंबई जाकर देना है या फिर घर बैठे बैठे देना है। देखिए पिछली बार क्या था, पूरा का पूरा ऑडिशन ऑनलाइन था, और उससे पिछली बार यानी 2019 के समय में जो ऑडिशन हुआ करता था वो ऑफलाइन हुआ करता था, ऑनलाइन का कोई नामो निशान भी नहीं था। बट अभी आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, तो मैं प्रेफर जो करता हूँ वो ऑनलाइन है, क्योंकि इसमें एक तो कोविड की भी संभावना कम रहेगी, बहुत कम, और ये भी रहेगा कि भाई हाँ आप सेफ हैं और बिल्कुल आप क्वेश्चंस का जो जवाब है वो दे सकते हैं, कहीं ना कहीं से नेट पर भी सर्च कर आप देख सकते हैं। तो ये बेटर चांस है आपके लिए। अब यहाँ पर क्या क्या इसकी प्रोसेस होती है, देखिए आपको सिंपली लॉगिन करना होता है। आपसे 20 क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, मराठी में बता रहा हूँ मैं, केबीसी मराठी का, केबीसी सीजन 13 का नहीं बता रहा मैं आपको। तो केबीसी मराठी में आपसे कुल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और ये जो 20 क्वेश्चंस हैं इसके साथ साथ आपको 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन बताए जाएंगे। 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन का सवाल, जो कि आपके पास सबसे पहले 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन ही आएंगे। टोटल आपके पास 23 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से पहले 3 क्वेश्चन जो होंगे वो प्रैक्टिस होंगे। उसका जवाब अगर आप गलत भी दे देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बाद में जो 20 क्वेश्चन आएंगे उसी के हिसाब से आपका ऑडिशन से आप सेलेक्ट होंगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए आपका सिंपल सी बात है। इसके बाद जैसे आप इन सवालों का जवाब दे दोगे तो आपको कहा जाएगा भाई आप वीडियो शूट करें। वीडियो 6 राउंड तक के होते हैं, जिसमें आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। भाई क्या क्या आप हो, किस पोस्ट पर हो आप, सब कुछ डिटेल्स आपसे पूछी जाती है। क्या आप नौकरी करते हो, आपकी उम्र क्या है, बस आपको आपके परिवार का रहन-सहन बताइए, तो आपको वीडियो बनाकर बस बतानी है। ऑफलाइन में क्या होता है, ये जो वीडियो है ये केबीसी वाले शूट करते हैं, आपको शूट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑफलाइन का ये भी फायदा होता है, भैया आपको केबीसी वाले गाइड करेंगे भाई कैसे कैसे करना होता है। लेकिन ऑनलाइन का ये फायदा कि हाँ आप जीके टेस्ट में कहीं से भी चीटिंग वगैरह कर इसका जवाब दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास 6 वीडियो आपको देनी होंगी, 6 वीडियो आपको केबीसी वालों को देनी होंगी 11 अप्रैल को रात 12 बजे से पहले। ठीक है ना। आप 11 अप्रैल को रात 12 बजे से पहले देनी पड़ेंगी, आप पोस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली आपको वीडियो क्लिक कर देनी है। 11 अप्रैल को रात 12 बजे तक वो साइट ओपन रहेगी और वहाँ पर आप वीडियो जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो सुबह ऑडिशन की टाइमिंग रहती है 10-11 बजे तक, तो ये 10 से 11 बजे तक, 11 से 12 बजे तक ये ऐसी टाइमिंग ये होती है। कई लोगों को 10 से 11 बजे तक का बोला गया है ऑडिशन टाइमिंग का, कई लोगों को 11 से 12 बजे तक का बोला गया। और ये मैं आपको बता दूं कि ये 9 बजे ही ये ऑडिशन का टाइम आ जाता है। मैं आपको 11 बजे सुबह केबीसी मराठी ऑडिशन में जो सुबह 11 बजे ऑडिशन होने वाला है, मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे कैसे, उस दिन मैं लाइव आकर आपको बताऊंगा कि भाई कैसे कैसे आपको लॉगिन वगैरह करना है। ठीक है। मतलब 20 क्वेश्चन तो आपके जीके टेस्ट के हो गए, 6 वीडियोज़ आपकी ऑनलाइन ऑडिशन की हो गई, जो आपको वीडियोस पब्लिश करनी है। साथ ही साथ अब ये जो डिटेल्स है ये आपको मोर डिटेल्स के लिए आपको वो कहते हैं भाई आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जो है केबीसी की ईमेल आईडी पर देना पड़ता है।
अब बहुत सारे लोग ऐसे में ये कह रहे हैं कि सर ईमेल आईडी जो है ना, यूट्यूबर्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, यूट्यूबर्स कह रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स भी कह रहे हैं कि सर क्या वही ईमेल आईडी है जो पिछली बार थी, kbcresponse@setindia.com। ये ईमेल आईडी वो बता देते हैं, बार बार यही बताते हैं, सभी लोग बार बार यही बताते हैं कि ये ईमेल आईडी है, इस पर मेल कर दो। तो मैं आपको बता दूं कि जो ईमेल आईडी आपको फ़ोन पर बताई गई है कि आपको इस ईमेल आईडी पर मेल करना है, आप उसी ईमेल आईडी पर मेल करें, किसी की भी बात ना सुने। आपके पास कॉल आती है तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लें, ताकि आपको अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुने, आपको अच्छे से पता लग जाएगा। ईमेल आती है आपके पास, ईमेल आने के बाद आपको वो गाइड कर देते हैं कि हाँ भैया आप रिप्लाई करेंगे, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसके साथ आप रिप्लाई करते हैं उनको, तो भाई हाँ उनको यूँ होता है भाई हाँ चलो ये है, इसको अब देखते हैं, इनका सारी डिटेल्स बताते हैं वो। जैसे कि बहुत सारे केबीसी का स्टूडेंट्स जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, केबीसी हिंदी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था सीज़न 12 का, तो उसमें ऐसा ही होता था कि हाँ, और मराठी का जो केबीसी है उसकी ईमेल आईडी शायद चेंज हो सकती है। तो मैं आपको ये गाइड करूंगा कि जो ईमेल आईडी आपको फ़ोन पर बताई गई है आप उसी ईमेल आईडी पर जाएं, क्योंकि सभी को अलग अलग ईमेल आईडी बताई गई है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं कि लॉगिन कैसे करना होता है। देखिए लॉगिन करने का जो प्रोसेस होता है वो सिंपल सा ही होता है। सिंपल से का मतलब ये है कि जैसे आप लॉगिन का आपको बैनर दिखेगा, सोनी लिव एप्लीकेशन को सबसे पहले आपको अपडेट कर देना है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ध्यान में आप रखिएगा कि सोनी लिव एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड भी कर लें, अपडेट भी कर लें, उसके बाद बैनर दिखेगा आपको, दूसरे तीसरे पे टैब पर आपको बैनर दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। वैसे मैं लाइव आकर आपको बता दूंगा, ठीक है ना, उस दिन। तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर एंटर करना है, आपके पास OTP आ जाएगा, OTP को एंटर करने के बाद आपके पास क्वेश्चंस वगैरह आ जाएंगे। लेकिन हाँ, आपको जो भी टाइम बताया गया 10 बजे 11 बजे आपको रजिस्टर करना है, तो उससे आधे घंटे पहले आप रजिस्टर करें। और अगर आपने रजिस्टर कर लिया, उसके बाद अगर आपने गलती से भी बैक का बटन दबा दिया और आप उस टैब से बाहर आ गए, तो आपको पूरे रजिस्ट्रेशन से बेदखल कर दिया जाएगा। ये ऑनलाइन ऑडिशन की प्रक्रिया है। केबीसी मराठी ऑडिशन ऑनलाइन भी हो रही हैं, ऑफलाइन भी हो रही हैं। मुझे नहीं लगता केबीसी सीजन 13 के जो ऑडिशन होंगे वो ऑफलाइन होंगे, क्योंकि तब तक लॉकडाउन भी लग सकता है, ऐसा मानना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको लॉगिन पेज पर जाना होगा, आपको सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, तो आपको सारा का सारा सब कुछ आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। IVR कोर्स जो है वो कल तक आएंगी। कल 10 जो है आपका अप्रैल है, 10 अप्रैल तक आपके पास कॉल आएंगी। दोपहर 4 बजे से यहाँ पर आपके पास रात 9 बजे तक आपके पास कॉल आते हैं। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक आपके पास कॉल का आना शुरू होता है, सुबह 9 से शाम को रात को 9 बजे, ठीक है ना। रात को 9 बजे यहाँ पर कॉल आपके पास आती है, IVR कॉल। ऑडिशन भरने के, ऑडिशन सब कुछ डिटेल्स भरने के, वीडियो वगैरह सब कुछ डालने के कितने दिन बाद, आपको 15 दिन बाद यहाँ पर दोबारा से कॉल आएगी पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो आप उसमें आपको शायद ऑफलाइन एग्जाम देना पड़ता है। अगर वो तो कोविड के सिचुएशन से ही पता लगेगा कि पर्सनल इंटरव्यू आपको ऑफलाइन देना होगा या ऑनलाइन देना होगा। अब सर ये भी बता दीजिए कि जीके के क्वेश्चंस क्या हैं। जीके टेस्ट में जो 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनमें से कुछ तैयारी भी करवा दीजिए सर। तो चलिए अब मैं आपको वो तैयारी करवाता हूँ, वो 20 क्वेश्चन बता देता हूँ जो पूछे जा सकते हैं। ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पर मैं एक फ़ाइल भेजी हुई है, मैं इस फाइल को खोल लेता हूँ। कब भेजी हुई है फाइल आप देख सकते हैं, अप्रैल 5 को ये फाइल जो है वो भेजी गई है। अप्रैल 5 जो है वो अभी था और अभी अप्रैल 9 हो चुका है। तो यहाँ पर इस फाइल पर आपको ओपन करना है, ऑफिस पर जाना है। अब यहाँ पर जाने के बाद आपको कहा जाएगा कि पासवर्ड इसमें एंटर करें। आपको सिंपली पासवर्ड जो है वो एंटर करना है। चलिए मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इस फाइल को ओपन किया। अब यहाँ पर कैपिटल में KBCMA विदाउट स्पेस STRO कैपिटल आपको सारे भरने हैं। ये फाइल आपके पास मिल जाएगी। अब ये KBC सीजन 13 के जो क्वेश्चंस हैं, जिनके क्वेश्चंस वो भी हैं, और KBC मराठी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हैं। आप यूँ सोच लीजिए ये क्वेश्चन जो है ये इंग्लिश में है। अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है ये वाला ये 60 क्वेश्चन हैं। 60 क्वेश्चन हैं, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है। इसकी फाइल आपको खोल कर रख लेनी है अपने कंप्यूटर पर या फिर अपने दूसरे डिवाइस पर। एक डिवाइस से आपको आंसर देना है, तुरंत देखिए कि उसमें वो क्वेश्चन है या नहीं है। इसमें से वो क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे, ऐसा मेरा दावा है कि भाई हाँ इसमें से आ सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप कौन सा भरना है, ये क्वेश्चन है इसका आप कौन सा भरना है। तो ये क्वेश्चन आपके आंसर आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी साइन आर दे आर अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। कितने हैं एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, कितने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुल कितनी राशियां हैं। तो यहाँ पर 12 राशियां हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, मराठी में पूछा जाएगा, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। इंग्लिश और मराठी में आपसे पूछा जाएगा ये।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस एक्टर लिविंग इन ए बंगलो नेम मन्नत, कौन से बंगले में रहते हैं मन्नत नामक बंगले में कौन से सुपरस्टार रहते हैं। तो आपका यहाँ पर शाहरुख खान सही जवाब होगा, आप यहाँ पर भर दीजिएगा। तो ऐसे ऐसे सवाल जो है यहाँ पर आपसे केबीसी के जो हैं पूछे जाएंगे, केबीसी मराठी में, जो कि आपका जीके टेस्ट होने वाले। तो यहाँ आप इनसे जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इन सवालों को खोलकर। टेलीग्राम ग्रुप पे सवाल अवेलेबल हैं, इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो का एंड, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक थैंक्स, जय हिंद जय भारत। केबीसी ऑडिशन वाले दिन, केबीसी मराठी ऑडिशन वाले दिन मैं आपके साथ रहूँगा, और शायद वो परसों ही है ना ऑडिशन। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो का एंड। इस वीडियो को लाइक जरूर कर जाए। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।